हाय नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्लॉग दिनेश कुमार ब्लॉग। ट्रैक देखिए कितना बड़ा ट्रैक है और ये देखिए ये ट्रैक है और इस साइड में कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं भी कुछ बॉडी वार्म अप कर लूं और बाकी मिलते हैं बच्चों से। ये देखिए एक्सरसाइज चल रही है। देखिए बच्चे कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। सर ये किस चीज़ की प्रैक्टिस करा रहे हैं? ये अभी हमारे पास जितने भी पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, जी सर। इसमें से अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्मी के लिए 1600 मीटर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1600 मीटर की। अच्छा अच्छा सर। बाकी अभी यंगर लोग हैं हमारे पास, जैसे ये 2 गर्ल्स हैं और भी छोटे छोटे हैं अर्ली एजेस के। ये लोग अपना अभी फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में इनका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और ये कुछ अपने स्पोर्ट्स में आगे जाके। सर आपने पढ़ाई में क्या किया है? सर अगर आप मेरे एजुकेशन की बात करते हैं तो आई डिड माई स्कूलिंग। इट मीन्स दैट मैंने अपनी स्कूल की एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद से कंप्लीट करी एंड 2012 में मैंने अपना इंटर किया था। आफ्टर दैट आई वेंट टू LNIP ग्वालियर, दैट इज़ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बाकी सर आप तो टेक्निक बताते ही होंगे। बिल्कुल। 100 मीटर पे किस तरीके से दौड़ना है और 200, 1000 इस तरीके से कुछ अभी मतलब फुट का कुछ हाँ, ऐसा कुछ रहता है? बिल्कुल मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्रैक पे खड़े हैं, ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस ट्रैक का जो स्टेट होता है, ऑफिशियल स्टेट जो होता है, स्टेट डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है 84.39 मीटर होता है जो कि इस ट्रैक का है। हमें हमारे कोर्सेज में सिखाया गया कि डिफरेंट अगर आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम ये नहीं होता कि सिर्फ एथलेटिक्स ही सिखाना, उसको वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स सिखाने पड़ते हैं। तो आई नो वेरी वेल कि कौन सा ग्राउंड या कौन सा कोर्ट या कौन सा ट्रैक या कौन सा फील्ड कैसे मार्क करना है, उसे कैसे बनाना है। तो ये ट्रैक मैंने खुद ही विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रंस मैंने ये ट्रैक बनाया 400 मीटर का और ये ऑफिशियल ट्रैक है। इसमें कोई ये नहीं निकाल सकता कि सर ये 401 मीटर है, सर ये 380 मीटर है, या सर इसका स्ट्रेट ज़्यादा है या इसका कर्व डिस्टेंस ज़्यादा है। ये प्रॉपर तरीके से ये प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है जिस पे आप स्टेट लेवल इस पे इंटरनेशनल लेवल के भी कंपटीशन करा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो जितने भी कंपटीशंस होते हैं वो सारे सिंथेटिक ट्रैक पर होते हैं। ये आपका हर ट्रैक बोल सकते हैं। ये ट्रैक भी बहुत सारे होते हैं, ग्रास ट्रैक हो गया, मड ट्रैक हो गया, सैंड ट्रैक हो गया, सिंथेटिक ट्रैक हो गया, है ना, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। तो ये हमारे पास हर ट्रैक आप एक तरीके से बोल सकते हैं। रनिंग इवेंट्स को छोड़ के फील्ड इवेंट्स और थ्रोइंग इवेंट्स जितने भी हैं वो आपके फील्ड इवेंट्स में आते हैं। जैसे शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिंग, पोल वॉल्ट, है ना, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ये सारे आपके फील्ड इवेंट्स के पार्ट हैं। कंबाइंड इवेंट हम बोल सकते हैं हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन। ठीक है, ये कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, कुछ ट्रैक इवेंट्स होते हैं, कुछ फील्ड इवेंट्स होते हैं इसमें। हाँ, अभी आप पूछ रहे थे कि आप इनको टिप्स वगैरह देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो अभी जैसे हम बात करें, ये लोग 1600 मीटर के लिए यहाँ पर प्रिपेयर हो रहे हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, आर्मी के लिए मेन पर्पस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि द मेन पर्पस ऑफ दीज स्टूडेंट इज टू टेक पार्ट इन आर्मी रैली भर्ती। तो ट्रेनिंग इनकी देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से बात करें तो एक बुक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो हम बहुत फेमस है, सबको पता होगा जो भी ये इंटरव्यू वगैरह देख रहे हैं। हरदयाल सिंह की हो गई एक बुक, बोम्पा की एक बुक हो गई। अच्छा। तो अगर आपको बेसिक एक ग्लांस में अगर आपको नॉलेज लेना है तो हरदयाल सिंह की बुक आप देख लो। अगर आपको अपार्ट फ्रॉम द इनसाइड देखना है इन द शॉर्ट मेथड्स तो आप बोम्पा की बुक देख सकते हैं। एक वर्ड है पीरियडाइजेशन। हम ट्रेनिंग को 3 पार्ट में मेनली डिवाइड कर देते हैं, प्रिपरेटरी फेज, मेन फेज एंड कॉम्पिटिशन फेज, है ना। अब इसको हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं, प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिशन फेज, ट्रांजेक्शन फेज। प्रिपरेटरी फेज फॉर एग्जांपल अभी हमारा टारगेट है कि हमें 6 महीने में बच्चे को तैयार करना है। तो शुरू के 3 महीने हमने रख दिया प्रिपरेटरी फेज, 2 महीने हमने रख दिया कंपटीशन फेज, लास्ट महीना हमने जो था वो हमने रख दिया ट्रांजिशन फेज। आफ्टर दी कंपटीशन उसको हम रिकवरी टाइम भी बोलते हैं।
तो ये बच्चे जो हैं ये मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। तो ये इन पांचों पे कहीं ना कहीं काम करते हैं। शर्त ये होती है कि किस मोटर कंपोनेंट की डिमांड अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम 1600 मीटर की बात करें तो इसमें स्पीड इंडोरेंस चाहिए, तो हम मेनली फोकस उस पर करते हैं। चाहिए सब कुछ, हालांकि सब कुछ होना चाहिए, मगर ये मेजर कंपोनेंट्स कुछ होते हैं कि हाँ ये चीज़ पहले चाहिए, बाकी सब उसके साइडवेज होते हैं। तो 5 कंपोनेंट होते हैं: स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। इनको डिफरेंट मेथड्स होते हैं दैट हाउ टू इम्प्रूव दीज काइंड ऑफ मोटर कंपोनेंट्स। अभी हम बात करें स्ट्रेंथ की, है ना। स्ट्रेंथ क्या होता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ मूवमेंट विद फास्टर और मोर मसल कॉन्ट्रैक्शंस एबिलिटी। मांसपेशियों से जितना ज़्यादा फोर्सफुली हमने काम किया या जितना हैवी वेट को लिफ्ट अप किया उसको वो हमारे स्ट्रेंथ में आ गई। अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ये हो गया स्ट्रेंथ की बात। अब बात आती है आपकी इंडोरेंस, जो कि हम रनिंग में इन्वॉल्व होता है। बहुत इंडोरेंस होते हैं, मैं आपको दो तीन नाम बताता हूँ। मस्कुलर इंडोरेंस, है ना, स्पीड इंडोरेंस, कार्डियो वेस्कुलर इंडोरेंस। इन द फील्ड ऑफ रनिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, मिडिल टर्म इंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब स्पीड पे बात करते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड: लोकोमोटर स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, रिएक्शन स्पीड। ठीक है, और भी है कुछ बहुत सारी स्पीड्स होती हैं। तो ये स्पीड्स पे भी हम कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर फ्लेक्सिबिलिटीज़: एक्टिव एंड पैसिव। ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, इलास्टिक मेथड एंड PNF, प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम अपना कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं सर। देखिए, बेस अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग हम कर रहे हैं, जैसे एक आप भी जानते होंगे कि एक कहावत बोलते हैं कि नींव जितनी मजबूत हो उस पर आप कितनी भी मंजिल घर बना लो। बिल्कुल तो ये वही वाली बातें हैं दैट इफ़ योर बेस इज स्ट्रांग, इफ़ योर कैपेसिटी टू टेक दी स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, पावर इज स्ट्रांग, मतलब आपके अंदर क्षमता है कि सर मुझे कितना भी लोड देंगे मैं उसको ले सकता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे, अपने ऊपर लोड लेंगे और कहीं ना कहीं आप अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके अंदर लोड बियर करने की कैपेसिटी ही नहीं है और आप धीरे धीरे करके सोच रहे हैं कि मैं थक गया, मैं टायर्ड हो गया, मेरी इंजरी हो गई, मेरी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, मसल पुल हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डिसएडवांटेज दे देती हैं। इसलिए हमेशा आप मेरी एक बात का ध्यान रखें, अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इट शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल से कॉम्प्लेक्स का प्रोसेस होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल, है ना। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो आपका बेस धीरे धीरे करके वाइडर हो जाएगा और आप उस पर बहुत किसी भी टाइम लोड दे के एक कोच उस बच्चे की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं निकाल सकता है और आने वाले टाइम में, आने वाले कंपटीशन में उसका रिजल्ट अच्छा दे सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो कि सब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। किड्स एथलेटिक्स बोलते हैं उसे, KIDS, किड्स एथलेटिक्स। कहने का मतलब ये है, मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं कभी कभी कि सर ही इज़ माई क्या बोलते हैं उसको, सन या शी इज़ माई डॉटर, कि सर इसको अभी इसकी एज जस्ट 8 और 7 ईयर्स है, इन विच स्पोर्ट्स शी और ही इज़ गोइंग टू डू, ऐसे बोलते हैं मुझसे। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि सर देखिए, अभी इनकी एज नहीं है कि आप इनको सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में डालें। अच्छा, वो एज क्या होती है, होलसम डेवलपमेंट की होती है। हमें संपूर्ण विकास करना होता है उस बच्चे का, उसकी सारे मोटर कंपोनेंट जो कि मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, वो सब हमें उसके डेवलप करने होते हैं। इसलिए उस बच्चे को रनिंग भी कराओ, जंपिंग भी कराओ, फुटबॉल भी खिलाओ, जितने भी गेम्स होते हैं सारे खिलाओ 3-4 साल तक। जब 11-12 साल का कोई बच्चा होता है तो हम उसे धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं कि इसकी हाइट कितना बढ़ेगी या इसका वेट कितना बढ़ेगा या अब इसे किस गेम में जाना चाहिए। तो 2-3 साल पेरेंट्स उसको या कोच उसको एग्जीक्यूट करने में निकाल देते हैं। जैसे ही बंदा 12, 13, 14 साल का होता है तब हम उसको, या 15 साल का होता है तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या ये मसल फाइबर हैं, अब आप
ये स्पोर्ट्स में जाइए तो शायद आप आगे जाके कुछ बन सकें। ये आपका जो है तरीका है ये बहुत बढ़िया है सर, हाँ क्योंकि बच्चे की क्वालिटी को पहचान के हाँ उसे उस फील्ड में डालना, यानी कि उसे कामयाबी की ओर लेके जाना है है ना। इंडिया में क्या होता है, या इंडिया मैं कोई ज़्यादा क्रिटिसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचें मैं ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमन सा जो मैंने देखा है, बच्चा 8-9 साल का होता है, हाँ भाई तू ये स्पोर्ट्स कर ले। अब क्या पता उसके अंदर क्या टैलेंट था और वो हाइड हो गया, है ना। इसलिए हमें उसको 11-12 साल तक जो भी इवेंट कर सकता है, वो मैक्सिमम डेवलपमेंट जिसमें कर सकता है वो करने दो। क्या पता उसकी आगे चल के हाइट बहुत हो गई तो आपने सोचा नहीं इसको बास्केटबॉल में डाल दे, लेकिन कोच क्या होता है, कोच की हॉकाई होती है, चील की आंख होती है उसकी, वो देख के समझ जाता है, इतना उसको एक्सपीरियंस होता है कि इसको किस गेम या किस स्पोर्ट्स में हम डालें कि ये आने वाले टाइम में 4-5 साल में अपने देश का या अपने घर का, अपने गाँव का, अपने ब्लॉक का नाम रोशन करे। तो हमेशा इस बात का आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, पेरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि किसी चीज़ को लेके हाइपर ना हो कि मेरी हाइट ज़्यादा है या मेरे जीन्स ज़्यादा है तो मेरा बेटा लंबा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ डिपेंड होती है उसकी डाइट पे, न्यूट्रिशंस पे, है ना, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं उसको तो उस बच्चे का जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट या मैक्सिमम ग्रोथ होगी वो होगी ही होगी। और उसके हिसाब से आपको एक अच्छे कोच से गाइड लीजिए, एक अच्छे डाइटिशियन से बात करिए, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, है ना, और जितने भी काउंसलर से आप बात करिए, तब उसको कहीं ना कहीं आप एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में डालिए। अपने मन से नहीं कि ना इसकी हाइट ज़्यादा है इसको ये वाला गेम करा दो, या इसका वेट कम है तो इसको ये करा दो, या इसकी हाइट कम है इसको आप वेट लिफ्टिंग करा दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एज अ पेरेंट्स ये बस आप डिसाइड करिए कि हाँ इसको क्या डाइट देनी है, क्या प्लान करना है, इवेंट क्या डिसाइड करना है, ये उस कोच से जाके पूछिए जिसके अंडर में आप उसे ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स वगैरह अपने चाइल्ड का फ्यूचर को स्पॉइल ना करें और उसे ऐसे स्पोर्ट्स में डालें जिससे वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस का रिजल्ट आपको दे सके, जिससे आपका भी नाम हो और आपके घर वालों का भी नाम हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चे की क्वालिटी को जाने और फिर उसके हिसाब से उसके लिए गेम चूज करें। मैं हूँ, ये हमारे सर हैं और ये हमारे रनर हैं और हमारी रनिंग हो रही है। सब लोग सर को बाय बाय बोलो। बाय।